हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का वीवीआई सबेटी क्वेश्चन का सलूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी इस मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि मेजनी कौन था, और ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूरे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं मेजनी के बारे में कि आखिर मेजनी कौन था। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि मेजनी एक साहित्यकार विचारों का योग सेनापति था, जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिए जाते हैं कि 1831 ईस्वी में मेजनी ने कौन से संस्था की स्थापना किया था। तो आप बता सकते हैं कि सन 1831 ईस्वी में मेजनी के द्वारा यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की गई थी। है दोस्तों, उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। आइए जान लेते हैं कि आखिर जर्मनी के एकीकरण होने में ऑस्ट्रिया का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आसान शब्द में बताइएगा कि सन 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का गठन किया था। सन 1806 ईस्वी की बात है, जब नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया कि जर्मन के तमाम क्षेत्रों को जीतकर और एक संघ का गठन किया, जिसका नाम पड़ा जर्मन राइन राज्य संघ। जिससे क्या हुआ कि जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ, किंतु दक्षिण जर्मन के लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आसान शब्दों में एक बार फिर से जान लीजिए कि सन 1886 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन के तमाम क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का गठन किया था, जिससे जर्मनी में रहने वाले तमाम लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ। किंतु उसी जर्मनी में रहने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो दक्षिण जर्मन के लोग कहलाते थे। वे सभी लोग इस राष्ट्रवाद की भावनाओं का विरोध कर रहे थे, जिससे ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों ने मिलकर दबा दिया था और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि खूनी रविवार क्या है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे सवाल ही मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूरे 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आसान शब्दों में बताइएगा कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार की सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पर बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसाने लगी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और कई हजार मजदूर घायल हो गए थे। यह घटना रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आसान शब्द में जानिए कि सन 1905 ईस्वी की बात है, जब रूस की तमाम जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे। हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिए थे कि जार कहते किसे हैं। तो जो भी रूस का सम्राट, रूस का राजा या रूस का शासक हुआ करता था, उसी को जार कहा जाता था। तो सन 1905 में रूस की तमाम जनता रूस के सम्राट के महल की ओर यानी रूस के राजा के महल की ओर जा रहे थे और एक नारा लगाते हुए जा रहे थे, रोटी दो रोटी दो। तो रूस में रहने वाले यानी जार के सेनाओं को लगा कि तमाम जनता सरकार का विरोध करने की नियत से आ रही है, तो उसे अपना विरोधी समझकर उन पर लगातार गोलियां की बारिश कर दी, जिसमें कई हजार मजदूर मारे गए थे और कई हजार मजदूर घायल हुए थे। यह घटना पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार के दिन हुआ था। यही कारण है कि इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 हमारा कहता है कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखे। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपके भी मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, आसान शब्द में हम लोग जानेंगे कि आखिर कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांत क्या क्या है। तो सन 1828 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मन राइन प्रांत के मेघवा नामक शहर में हुआ था। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो बता दीजिएगा सन 1828 ईस्वी में
कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कौन से शहर में हुआ था? तो मेघवा शहर में हुआ था। उन्होंने रूस एवं मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था। जिसके कारण वे रूस में राजनीति और समाजी को सुधारने की ओर अग्रसर हुए थे। आप सभी को बता दें कि सन 1968 ईस्वी में उन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की भी रचना किए थे, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला उस पुस्तक का सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्गविहीन राज्यविहीन का सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और चौथा सिद्धांत था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो सन 1868 ईस्वी में किया गया था। हालांकि बहुत सारे बुक में इसका आंसर 1867 भी देखने को मिलता है, तो आप इस आंसर का कन्फर्मेशन ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी को बता दें कि यहीं से एक और सवाल पूछे जाते हैं कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, समाजवादियों का बाइबिल भी दास कैपिटल को ही कहा जाता है, जिसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है कि हिंद चीन का क्या अर्थ है। दोस्तों आसान भाषा में जान लीजिए कि वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को ही हिंद चीन कहा जाता है, क्योंकि वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था, किंतु कंबोडिया भारत के पक्ष में था। आसान शब्द देखिए हिंद चीन कहते किसे हैं? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, यदि ये तीनों देश को एक साथ हम मिला देंगे तो प्रांत जो देश बनेगा इसे हम हिंद चीन कहेंगे। इसमें क्या हुआ था कि वियतनाम और लाओस पर चीन का कब्जा था, चीन का अधिकार था, किंतु कंबोडिया जो था वो भारत के प्रभाव में था। यहीं पीछे मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछा गया था कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो आसान शब्द में बता दीजिएगा कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। फिर यहीं से एक सवाल पूछे जाते हैं कि अंकोर वाट में जो मंदिर स्थित है उसमें किस हिंदू देवी देवता का मूर्ति अर्थात प्रतिमा स्थित है। तो बता दीजिएगा उसमें विष्णु भगवान का प्रतिमा स्थित है। फिर सवाल पूछा जाता है कि अंकोर वाट में मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।